अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एटी लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे एल एस कपलिंग और रसल सैंडर कपलिंग। एल एस कपलिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए एटम के बारे में। एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो एटम के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर घूम रहे होते हैं, और दूसरा उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो एल एस कपलिंग हम पढ़ते हैं। एल होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एस होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो एल एस कपलिंग का मतलब जब दोनों की आपस में कपलिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे एल एस कपलिंग। आए हम पढ़ते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी। इस तरह तो ख़ास समझ नहीं आएगी। तो पढ़ते हैं। फॉर एल एस कपलिंग वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये मैंने बताया आपको, हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पता होना चाहिए। एन एटम कंटेन्स a nucleus and electrons are revolving around it। एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स हैव एन एंगुलर मोमेंटम। अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। दिस एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस एंगुलर मोमेंटम का नाम क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो थी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। अब इलेक्ट्रॉन अपने अपनी इर्द गिर्द भी मूवमेंट करते हैं, इस तरह मूव करते हैं अपने समझे कि अपने सर्कल में, अपने इर्द गिर्द भी मूवमेंट करते हैं। तो उसको, इसका भी एक नाम है, उसका नाम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एल है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है L1, फिर L2, L3 सो ऑन। नो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अपने एक्सिस के गिर्द भी ये मूवमेंट करते हैं। दिस कप स्पिनिंग मेक द इलेक्ट्रॉन्स लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। अगर इस तरह वो मूव करेंगे तो वो एक मैग्नेट बन जाएंगे, मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे। सो दिस एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस एंगुलर मोमेंटम का नाम क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट एस से करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हो तो एस होगा, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो S1, S2, S3। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, एक इलेक्ट्रॉन है तो एस है, एक से ज़्यादा है तो फिर S1, S2, S3। अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा स्पिन का तो फिर S इक्वल टू इन सबको प्लस कर देंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। दो इलेक्ट्रॉन है तो फिर S1, S2 हो जाएंगे। अगर तीन होंगे तो S1, S2, S3, जितने भी होंगे तो वो उस हिसाब से फिर हम उसको प्लस कर देंगे। दिस इज़, उसका फार्मूला भी है, मैं आगे बताता हूँ फार्मूला। दिस इज़ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन and every electron has different orbital movement and different spin angular momentum। ये भी मोमेंटम ही है, एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल मोमेंटम है। समझ आ गया ये? तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो सबका डिफरेंट ऑर्बिटल मोमेंटम होगा और सबका डिफरेंट ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपने लिहाज से वो मूव कर रहा है। उनकी स्पीड भी मुख्तलिफ होगी, उनका मोमेंटम भी मुख्तलिफ होगा। सो दिस इज़ वेरी कम्प्लेक्स सिचुएशन एंड देयर इज़ कपलिंग बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फिर कपलिंग हो सकती है, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे है, तो फिर उनके दरमियान कपलिंग हो सकती है। तो इसको कहेंगे कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस कपलिंग इज नोन एज एल एस कपलिंग। आप समझ आ गया होगा एल एस कपलिंग क्या होती है। ये एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, एस फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दिस वे वी गेट ए न्यू एंगुलर मोमेंटम। अब जब कपलिंग हो जाएगी फिर एक नया एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, उसका नाम है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, इज नोन एज रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? टोटल एंगुलर मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय जे। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा ये? नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। टर्म सिंबल क्या होता है? टर्म सिंबल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2s+1 Lj। तो ये किसी एटम की एनर्जी स्टेट बताता है। इट शोज द स्टेट और एनर्जी ऑफ एन एटम। ये स्टेट बताता है, ये एनर्जी बताता है, ये टर्म सिंबल। तो इसमें 2s+1 L है, L आपको पता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, J जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम है, 2s+1 है नंबर ऑफ, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट है। 2s+1 क्या है?
मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट है, जे रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है, एल टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और एल की वैल्यू अगर जो भी होगी उस हिसाब से फिर ये किसी और वेरिएबल से ये रिप्रेजेंट होगा, ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट होगा। तो ये है अगर एल इज इक्वल टू 0 हो तो एस ऑर्बिटल है, एल इज इक्वल टू 1 हो तो पी ऑर्बिटल है, एल इक्वल टू 2 हो तो डी ऑर्बिटल है, एल इक्वल टू 3 हो तो एफ ऑर्बिटल है। यानी एल की वैल्यू डिफरेंट होगी तो उसके लिहाज से फिर ये डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट होगा। 0 एस ऑर्बिटल, 1 पी ऑर्बिटल, 2 डी ऑर्बिटल एंड 3 एफ ऑर्बिटल। आगे हम पढ़ते हैं कि रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, दोनों तीनों। एक तो हमने निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो। फिर हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन हो। फिर दोनों को प्लस करके, एल और एस को प्लस करके उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। हम किसी एलिमेंट की एग्जांपल भी लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं फिर आगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा? इट इज़ डन बाय वेक्टोरियल कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। ये वेक्टोरियल सम होता है, वेक्टर्स के लिहाज से सम होता है ये, और कम्बिनेशन होता है डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम का। तो इसको हम करते हैं आगे। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो L1 और L2 तो फार्मूला ये होगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 माइनस 1। फिर इसके बाद होगा L1 प्लस L2 माइनस 2। उसके बाद इस तरह सो ऑन कंटिन्यूस होगा, आखिर तक जाएगा कहाँ तक? L1 माइनस L2 तक। तो एग्जांपल लेते हैं P2 स्टेट की, यहाँ L1 भी 1 है और L2 भी 1 है। तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, L1 की जगह इधर 1 पुट करते हैं, L2 की जगह 1। ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये इसके ऑर्बिटल्स निकल आएंगे। ये पुट की वैल्यू, ये 2 आ गया, ये 1 है, ये 2 रिप्रेजेंट फॉर डी ऑर्बिटल, 1 रिप्रेजेंट फॉर पी ऑर्बिटल, 0 रिप्रेजेंट फॉर एस ऑर्बिटल। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इस एल की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी ना तो फिर उसके लिहाज से हम उसके एस पी और डी एफ ऑर्बिटल जो है ना उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं +1/2 और -1/2 से। और ये प्लस और माइनस जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपोजिट स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, वो उसका साइन नहीं है, वो अपोजिट स्पिन को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस और माइनस। यानी एक अगर क्लॉक वाइज हो रहा है तो वो प्लस है, तो एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है तो फिर वो माइनस से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो उसके साइन नहीं है, वो उसकी अपोजिट स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हो रहा है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हम 1/2 ही पुट करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ डन बाय वेक्टोरियल सम ऑफ डिफरेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किया हमने, इसको भी वैसे ही करना है। फार्मूला भी सेम ही है, S इक्वल टू S1 प्लस S2, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर S1 प्लस S2 फिर S1 प्लस S2 माइनस 1 फिर S1 प्लस 2 माइनस 2 फिर कंटिन्यू होगा, -3 भी होगा आगे, जैसे जितना भी आगे कंटिन्यू हम करते जाएंगे तो ये S1 माइनस S2 तक जाएगा। वैल्यू P2 स्टेट अगर लेनी है 2 ही इलेक्ट्रॉन तो फिर P2 स्टेट हम पुट करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा P2 स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, उनकी दोनों की डिफरेंट स्पिन है, एक की पॉजिटिव हाफ होगी, किसकी नेगेटिव हाफ होगी। तो हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं आगे। तो P2 स्टेट के लिए हम पुट कर रहे हैं S इक्वल टू हाफ पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं S1 प्लस S2 यानी हाफ प्लस हाफ। मैंने आपको बताया था ये जो साइन है ना ये इसकी अपोजिट स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये साइन जो है ना ये इसके यानी कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं है, ये इसकी स्पिन अपोजिट को शो कर रहे हैं। यानी कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज, या ये क्लॉकवाइज है तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये सिर्फ इसको शो करने के लिए, ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ये क्लियर होगी, ये बात समझ आ गई है। तो फिर अब वैल्यू हम पुट करेंगे तो दोनों 1/2 पुट की, ये भी 1/2 ये भी 1/2। आगे थी S1 प्लस S2 माइनस 1 तो ये पुट की, फिर S1 माइनस S2 ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, यानी कि अगर एलसीएम भी लें आपको तो फिर ये 1 प्लस 1 2/2 इक्वल टू 1 होगा। ये आपस में हाफ, ये 1 में से 1 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा और इधर भी 0। तो 2 स्पिन स्टेट निकली हैं। एक देखें 2 ही उसकी स्टेट थी, ये +1 और -1 तो 2 ही निकली हैं, तो 1 0 समझ आ गया, ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने निकालना है 3rd नंबर पे टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो एज इट इज जैसे हमने पहले पढ़े हैं कि दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन तो उनको प्लस कर देंगे, इसी तरह यहाँ पर भी हम इसी तरह प्लस करेंगे, एल की वैल्यू प्लस कर देंगे एस के अंदर। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे आ जाएगा, फिर
तो इट इज द वेक्टोरियल कम्बिनेशन ऑफ एल एंड एस। तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, उसी तरह बिल्कुल एल प्लस एस माइनस वन, एल प्लस एस माइनस टू, एल प्लस एस माइनस थ्री, कंटिन्यू टू एल माइनस एस। वैल्यू पुट करें तो अगर हम एग्जांपल लें कार्बन की, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 6 के 6 यहाँ पे यूज़ नहीं होने, हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करना है। तो 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे देखें स्टेट क्या है, p, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p है। तो अब हमने जो जे की वैल्यू है, एल की वैल्यू है वो 1 रखनी है, 1 ही आनी चाहिए। p यूज़ हो रहा है सिर्फ p ऑर्बिटल, तो p के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। तो इसके लिए फिर हमें L1 अगर 1 रखना है तो L2 0 रखना पड़ेगा। 2p इज आउटर मोस्ट शेल है ना, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 1। तो एक x में चला गया, एक y में चला गया, तो इसकी स्टेट ये 1 0 -1 है। तो यही हम देखें 1 और 0 पुट करेंगे, L1 1 है, L2 0 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसको अगर प्लस करें तो 1 आना चाहिए, तो 1 आएगा तो p बनेगा, p स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। तो L1 1 है, L2 0 है। तो दूसरी स्पिन इसकी चेक करें, एक की पॉजिटिव, दोनों वैसे सेम ही यहाँ पे, दोनों की स्पिन भी सेम है, दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, क्योंकि अलग अलग उसके एक्स में है, एक वाई में है, अलग अलग हैं, तो ये सेम स्पिन के साथ हैं हुंड्स रूल के मुताबिक। तो अब वैल्यू हम पुट करेंगे। हम पहले लार्ज एल की वैल्यू निकालेंगे, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फिर लार्ज एस की भी निकालेंगे, फिर दोनों को हम टोटल एंगुलर मोमेंटम में पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखें कैसे करते हैं इसको। L1 1 है, L2 0 है, तो इसमें पुट किया, L इक्वल टू क्या निकला है, 1 + 0 1 आ गया। ये दोनों सेम है, हाफ प्लस हाफ, ये भी 1 आ गया, ये दोनों यानी कि हमारे पास 1 निकला है। एल भी टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल अटैक्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी 1 है, और एस भी 1 है। तो जो दो वैल्यूज़ निकली हम इसको पुट कर देते हैं। जे इक्वल टू होता है एल प्लस एस, एल प्लस पहले एस था, फिर एल प्लस एस माइनस वन, फिर एल प्लस एस माइनस टू, एल प्लस एस माइनस थ्री, कंटिन्यू टू एल माइनस एस तक चला गया था। तो इसमें वैल्यू पुट की हमने, ये एल प्लस एन माइनस वन, तो ये दोनों 1 1 थे, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 + 1 -2, ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0, तो 1 और 0। टर्म सिंबल इसका क्या लिखा जाएगा, 2 स्टेट इसकी निकली है, टर्म सिंबल ऑफ दिस क्या है, 2s + 1 एल और जे टोटल एंगुलर मोमेंटम एल ऑर्बिटल है, और ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट है। तो इसकी दो निकली हैं, 3p1 3p0, बिकॉज इफ़ एल इज़ टू 1 p स्टेट, ये पहले भी बताया, दोबारा बताया जा रहा है इधर, एल इज़ टू 0 एस स्टेट, L2 है, डी स्टेट है, और डी ऑर्बिटल है, p s d, और L3 हो तो फिर इसका मतलब f ऑर्बिटल। ये समझ आ गया। आगे कुछ रूल्स हम पढ़ते हैं इसके, ये भी आपको आने चाहिए कि ग्राउंड स्टेट पे कौन कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए। तो उसके रूल्स हैं, उसके मुताबिक कि ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल को कंसिडर किया जाएगा। पहला है कि लोएस्ट एनर्जी टर्म विल बी वन विद हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी, 2s + 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो होगा लोएस्ट एनर्जी में। मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे 1p है, 2p है, 3p है, तो 3p के अंदर लोएस्ट ग्राउंड स्टेट होगी, क्योंकि इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा क्यों, क्योंकि 3p के अंदर px py और pz। सेकंड है, इफ़ देयर आर मोर देन वन टर्म ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, अगर दो टर्म्स की मल्टीप्लिसिटी सेम हो, टर्म विल बी लार्ज वैल्यू ऑफ एल विल बी ग्राउंड स्टेट, जिसकी एल वैल्यू ज़्यादा होगी वो फिर ग्राउंड स्टेट में कंसिडर होगी। तो ये देखें 2p और 2d है, तो यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, तो d के अंदर p की वैल्यू 2 है, तो फिर ये जो है ना ग्राउंड स्टेट में कंसिडर होगी। p हैज़ l वैल्यू 1 एंड d हैज़ l वैल्यू 2, सो d इज़ इन ग्राउंड स्टेट। जिसकी लार्ज वैल्यू l की होगी वो ग्राउंड स्टेट में होगी। समझ आ गया, क्लियर हो गया होगा ये, क्योंकि इसकी जो स्टेट थी वो 2 थी, सेम स्टेट में थी ये मल्टीप्लिसिटी वाली। थर्ड रूल, for half filled or less than half filled or terms, ground state term is of the lowest j value। अगर हाफ फिल हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं तो या हाफ से भी कम है, तो फिर j की वैल्यू जितनी कम होगी तो वो उसकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। ये एग्जांपल देख लें, यहाँ पे ये C6 के अंदर वन इलेक्ट्रॉन इसमें है, +1 में, एक 0 में है, तो फिर 0 वाली स्टेट जो है ना ग्राउंड स्टेट होगी, 3p0 इज़ इन ग्राउंड स्टेट। तो आज के लेक्चर में इतना ही है।
किसी चीज़ की कहीं से समझ ना आई हो तो कम्प्लीमेंट दे इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।